स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी 2023। जैसा कि कल आपका पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो सभी लोग आएगा जल्दी से वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। ठीक है, 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, पार्ट 5 है आज आपका एसएससी जीडी के लिए। प्रैक्टिस सेट 5 चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है, तो सभी को आना है, जल्दी से देखना है क्लास को। चलिए फिर भाई क्लास को करेंगे स्टार्ट। और सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिया गया घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। आपसे पूछा गया है जो घनानंद था इसको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो याद रखना भैया पाटिलपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कहाँ पे? पाटिलपुत्र। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया गया है गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट के तहत विकसित हुई, तो कुषाण के तहत विकसित हुई थी गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट, याद रखना कुषाण। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां की बनी थी, तो किसकी भैया? धब्बेदार लाल पत्थर से बनी थी मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां, याद रखना धब्बेदार लाल पत्थर से। अगला क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय स्थान पर है। आपसे ये पूछा गया किस शहर में है, तो विदिशा में है। कहाँ पे भैया? विदिशा। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपका दिया गया है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले उप प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनने का अधिकार किसे सौंपा गया, तो केंद्र सरकार को। किसे भाई? भारतीय संविधान के अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया, याद रखें। ठीक है भाई। अगला क्या दिया गया है, दिया गया है किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय के कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है, तो 10 वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है, तो याद रखेंगे भैया दिया गया है यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया गया है भारत में न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें उच्च न्यायालय सर्वोच्च है। क्या भैया? जिसमें आपका उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें उच्चतम न्यायालय क्या है? न्यूनतम यानी कि सर्वोच्च है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय श्रृंखला भारत पाकिस्तान और चीन के मध्य फैली हुई है, तो याद रखना काराकोरम चीन के मध्य तक फैली हुई है, याद रखना। कौन सी भैया? काराकोरम। दिया गया था पूर्वी पठारी पर्वत श्रृंखला के रूप में मानी जाती है, तो यानी कि पटकाई पहाड़ियां पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा शिवालिक। हिमालय की सबसे प्राचीन यानी कि बाहरी श्रृंखला पूछी गई है तो शिवालिक है, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय। बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र श्रृंखला है आपकी हिमालय, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा, दिया गया है धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। पूछा जाए धूपगढ़ चोटी किस राज्य में स्थित है, तो भैया मध्य प्रदेश में स्थित है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी। कौन सी है भैया? अन्नामुडी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। सभी लोग याद रखेंगे कौन सी? पश्चिमी घाट की अगर बात की जाए तो अन्नामुडी, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 17 नंबर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले वापस बल लगाता है? तो याद रखना न्यूटन की गति का तीसरा नियम। किसका भैया? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? घोड़ा गाड़ी न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था। क्या भैया? न्यूटन का तृतीय नियम, याद रखना घोड़ा गाड़ी। अगला क्या दिया गया है? दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिया गया है यह वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही नहीं है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 20 नंबर दिया गया है मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, याद रखना। अगला क्या दिया गया? 21 नंबर दिया गया है भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की स्थापना कब की गई? तो 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना की गई, सभी लोग याद रखेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? दिया गया है भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा नोट जारी किए जाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है किस निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शैली एक शैली नहीं है? तो कालबेलिया ये आपकी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, याद रखना। अगला क्या दिया गया? 24 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में मेल खाता है? कथक केरल, कुचिपुड़ी उड़ीसी, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा भैया कथक कहाँ का है? ये तो आपका होता है उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का होता है भैया? केरल का होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपसे क्या पूछा गया था? सही युग्म मेल खाता है, तो ऑप्शन क्या होता है भैया? तमिलनाडु। भारतनाट्यम बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे याद रखें। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है भैया सत्रिया। कहाँ का है? असम का है, सभी लोग याद रखेंगे। तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन एक आपका होमवर्क भी दिया गया है, देखिएगा, कर लेते हैं। दिया गया है प्रदेश लोक कला नृत्य संगीत और नाटक की लोककला नृत्य संगीत और नाटक की वह कौन सी शैली कौन सी जो केरल और ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करता है? तो याद रखना है पुली काली जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुली काली बोला जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। तो भाई ये थे आज के 25 क्वेश्चन। कितने भैया? 25 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।